इनका अनुराग ठाकुर ने बयान दे दिया हम तो बातचीत करना चाहते हैं। अरे ये किहड़े तरीके की गल हो वही मीटिंग अब चल रही है वहाँ प्रशासन के साथ। ये बातचीत करने का तरीका नहीं है, इसीलिए वार्ता 2 बार हो चुकी है। उसके अंदर वो वादा करते हैं लेकिन उनकी फितरत खिलाफी की है। जैसे पिछले बार भी 3 काले कानून रद्द कराकर ही बाहर वापस जाएंगे, वैसे ही अब की बार है कि एमएसपी गारंटी कानून लेकर ही वापसी करनी है। ज्ञापनों के माध्यम से, प्रदर्शनों के माध्यम से, और लास्ट के अंदर पूरे देश के अंदर, पूरी राजधानियों के अंदर 3 दिन बैठकर सरकार को जगाने की कोशिश की है कि जो हमारे साथ आपने लिखित के अंदर वादे किए हैं वो हमने नहीं लिखे, उन लोगों ने लिखे। आप रोज प्रदर्शनों में ले जाते हैं, ज्ञापनों में ले जाते हैं, आरती बाजारों में ले जाते हैं, लेकिन इसका हल कब? क्या हम सारी उम्र सड़कों पर ही रहेंगे? चुनिंदियां जथेबंदियां ने लेना, अजे भी ਇਹੋ ਜਿਹੀ जथेबंदियां ਜਿਹੜੀਆਂ अजे बाहर ने, बाहर कोई नहीं होता, नाल खड़न ਨੂੰ ही नहीं राजी। नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत कुछ होता है। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ स्टेज ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਲੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਆਸ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। 5 ਵਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਹੁਣੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਵੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋੜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ BKU ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है कि ये सब कुछ किया जा रहा है? देखो, केंद्र सरकार चाहती है कि ये लोग आपस के अंदर रुष्ट हो नौजवान इनसे, एक तरफ समय मांगती है और दूसरी तरफ टीयर गैस छोड़ती है। लेकिन लीडरशिप की सोच और है भी, ये कहीं भी मीडिया के अंदर ये ना कहीं भी ये हमारे साथ बातचीत नहीं करना चाहते हैं। इनका अनुराग ठाकुर ने बयान दे दिया हम तो बातचीत करना चाहते हैं। अरे ये किहड़े तरीके की गल हो? वही मीटिंग अब चल रही है वहाँ प्रशासन के साथ। ये बातचीत करने का तरीका नहीं है हमने, लेकिन उनको जो मीडिया के अंदर या कहीं टेबल के ऊपर बैठकर उनके आंखें नीमी ना हमारे लीडरशिप की भी, आपने जो बोला हमने किया, लेकिन आप वादा खिलाफी आज भी करते हैं और आपका इतिहास लंबा है वादा खिलाफी का। इसीलिए वार्ता 2 बार हो चुकी है। उसके अंदर वो वादा करते हैं लेकिन उनकी फितरत खिलाफी की है, इसीलिए कोई बातचीत पहले भी नहीं हुई है। अब की बार जो हमारा प्रोग्राम है, जैसे पिछले बार भी 3 काले कानून रद्द कराकर ही बाहर वापस जाएंगे, वैसे ही अब की बार है कि MSP गारंटी कानून लेकर ही वापसी करनी है। वो चाहे शंभू बॉर्डर से करा दो, आप चाहे दिल्ली बिठाकर करा दो, उससे हमारा कोई मसला नहीं। हमारी कोई ऐसी फितरत नहीं है कि हमें बैरिकेड तोड़ने हैं या हमें दिल्ली जाने की कोई ऐसी मनसा है। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹਟੀਆਂ ਨਾ ਹੁਣ ਹਟੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ नहीं ਮੰਨੀਆਂ। हाँ, ये कारण क्या है, पिछले बार उनके साथ लिखित वादे हैं। हमारी जो डिमांडें हैं कोई ऐसी डिमांडें नहीं हैं। इन सरकारों द्वारा, जो आज BJP सरकार है, इनके प्रधानमंत्री ने हमारे साथ वादा किया 2014 में, हम आपको स्वामीनाथन की रिपोर्ट देंगे, आपका कर्जा पहली कलम से माफ करेंगे, आप मुझे इस गद्दी के ऊपर बिठा दो। किसानों ने और मजदूरों ने वोटें डालकर कोई जुल्म नहीं किया, लेकिन जब पिछले 10 साल के अंदर उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर हमने ज्ञापनों के माध्यम से पिछले आंदोलन में भी उन्होंने यही वादे हमसे लिखती तौर पर दिए। चलो हमने भी मान लिया 3 कानून रद्द कर दिए हैं, ये जो वादे हैं पूरे कर देंगे। लेकिन 2 साल के अंदर हमने बार बार ज्ञापनों के माध्यम से, प्रदर्शनों के माध्यम से, और लास्ट के अंदर पूरे देश के अंदर, पूरी राजधानियों के अंदर 3 दिन बैठकर सरकार को जगाने की कोशिश की है कि जो हमारे साथ आपने लिखित के अंदर वादे किए हैं वो हमने नहीं लिखे, उन लोगों ने लिखे। और जो वादे आपने मैनिफेस्टो के अंदर बोले किसानों को हम ये देंगे, अगर उससे हमारा कोई बाहर हो तो बताएं। इसलिए सरकार का जो रवैया है वो वादा खिलाफी वाला अब नहीं चलेगा। समय रह
गया 3 महीने का। जो जथेबंदियां किसानों के लिए काम करती हैं, जो जथेबंदियां किसानों की अगुवाई करती हैं, उनको जवाबदेही भी तो देनी है ना भाई। आप रोज प्रदर्शनों में ले जाते हैं, ज्ञापनों में ले जाते हैं, आर्थिक बाजारों में ले जाते हैं, लेकिन इसका हल कब? क्या हम सारी उम्र सड़कों पर ही रहेंगे? लेकिन हमारा मानना यह है कि अब हम MSP गारंटी का कानून लेंगे, कर्जा मुक्ति लेंगे, ताकि हमें दोबारा इन सड़कों के ऊपर ना बैठना पड़े। मैं समझ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਣਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਆ, ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈਣਾ? ਅਜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, बाहर कोई नहीं होता, ਨਾਲ ਖੜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ। नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत कुछ होता है। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਲੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? चलो ये दुनिया देखती है अभी मरता बाग की तरह लड़ रहे हैं हम कि किस तरह हम, ये इन बातों के अंदर जाने की बात नहीं है। लेकिन जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनके बयान के 2 अर्थ होते हैं। एक किसी को कमजोर दिखाना होता है, एक उसके अंदर ये भी ऐसा अनुभूति लेने की बात है। लेकिन आंदोलन बड़ा होता है, लीडरशिप कोई नहीं। जब भी लोगों ने आंदोलन लड़ा, ये देखो भी इस आंदोलन के साथ दुनिया कितनी है, लीडरशिप की बात नहीं है। लीडरशिप लोगों ने देखना भी इसमें डिमांडों में है क्या, क्या जरूरत है आज समय की, ये बताओ भी। ये आंदोलन लड़ा है जिस लीडरशिप ने, वो लोगों के मनों के भावना के अनुसार लड़ा गया है कि उनकी भावना के खिलाफ। ये लीडरों की भावना के ऊपर आंदोलन नहीं लड़े जाते, लोगों के मनों की भावना के ऊपर आंदोलन लड़े जाते हैं। और उसके ऊपर मोहर लगाई लोगों ने यहाँ पहुंचकर खनौरी पातड़ा और शंभू के बॉर्डर पर लाखों की गिनती में किसान, और अपने आंदोलन को पूरे शिखर तक पहुंचाने में आप जैसे साथियों ने इसमें मदद की है। आप सबका भी सत्कार। लेकिन लीडरशिप अंदोलन बड़ा होता है, कोई लीडर बड़ा नहीं होता। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦਾਗ ਦੋ ਗੋਲੇ। पुलिस नहीं, वहाँ तो CRPF जैसी फोर्सें लगाई हुई हैं। लेकिन होता ही मनसा क्या होती है, कई बार होता है सरकार को ना तरीके होते हैं अलग अलग। जैसे होता है भी कोई जथेबंदी आई है, इसने तो फोटो तस्वीरें खिंचवानी हैं और सेंटर के साथ मीटिंग हुई है, ठीक है भाई, ये तो अपना ड्रामा करने के लिए आए हैं, फोटो खींची गई हैं और जथेबंदियां वापस। ये देखते हैं भी कहाँ तक ताकत है, ये कहाँ तक लोगों को तोड़ा जाए। लेकिन अब की बार ये समझ चुके हैं भी ऐसा मसला हल नहीं होगा, इनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अब की बार भी यही बात है, कंक्रीट प्रोग्राम लेकर आए, बात हो सकती है। वादे के अंदर कोई नहीं है, क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर एक भी वादा इस सरकार ने किसी के साथ नहीं निभाया है। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਜੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? नहीं, दिल्ली कूच करना, दिल्ली कूच करना, वो फैसला दोनों ਉਹ ਬਾਈ ਹੁੱਕ और बाइक रुक करना करना नहीं, वो होना ही होना है, करना ही करना है। देखो पब्लिक एक इतनी दुनिया यहाँ पर आई है, वो कोई ना कोई विश्वास है जिसके ऊपर वो आते हैं। अगर हम विश्वासघात करते हैं तो हम अपने एरिया में, अपने इलाके में कैसे जाएंगे? विश्वास जो बोल दिया उसको निभाना चाहिए, नहीं तो जीतना भी लड़ाई है जब तक किसी तरह की भी है। तसद्दुद सरकार कर रही है, हमने तो थोड़ा आज कहा भी है साथियों को थोड़ा रुके, और जैसी भी है अपने पास हर तरह का सामान है। आज हम बड़े बढ़िया नौजवान किसानों ने आज अपील की थी, बोरियों की दिक्कत नहीं, वहाँ पंखे लगा दिए गए हैं, बड़े बड़े आंसू गैस के गोलों को रोकने के लिए, जहाँ पानी का इंतजाम की कमी नहीं है। दिल्ली जाना है, कोई एक दिन के लिए हम यहाँ पर नहीं आए हैं, हम 13 महीने कम से कम, बाकी ऊपर सरकार की मर्जी। 13 महीने भी कहा तो 12 महीने तो चलो साल मन्या जा सकता। मान लो पिछला आंदोलन के मुताबिक पिछले ये देखो, हाँ, कहने का भाव है हमने इस जबर को सब्र के साथ मुकाबला करते हुए अपने किसानों का, पूरे देश के किसानों का, 70 करोड़ किसानों की लड़ाई है, किसान मजदूरों की। लेकिन हमें आस है अपने किसानों के साथ ठीक है, किसानों ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਸਿੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਆ जनाब। इस गोली का भी जवाब पब्लिक देगी। लेकिन सरकार जो लोकतंत्र की करती है, दुहाई देती है कि हिंदुस्तान से बड़ा लोकतंत्र कहीं नहीं है, फिर सरकार है मुंह दिखाने के काबिल है। और जो लोग उनका साथ देते हैं उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। हम बता देंगे, जहां पूरे हरियाणा को इन्होंने जहां बंद किया हुआ है घरों के अंदर तक कसाई की हुई है, लेकिन आने वाले समय कब तक हमें बंद रख सकते हैं लोग, देखना। आज भी यहाँ पर हजारों की गिनती में हरियाणा से किसान आए हुए हैं, बहुत ट्रैक्टर लेकर और बहुत मशीनरी लेकर यहाँ पर खड़े हैं, और पूरे मन तन के साथ अपने बड़े भाई पंजाब के साथ खड़े हैं, और लड़ाई
लड़ाई को जब तक जीत में तब्दील नहीं करते तब तक लड़ेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, बीच का रास्ता कोई नहीं है। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਖੈਰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਦੱਸਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਵਨ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। Subscribe to One India channel and never miss an update.